अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। और आज का शो भी होने वाला है जी बहुत ज़्यादा बेहतरीन, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का, क्योंकि अमूमन लोग खैर वो तो बहुत सारे जोक और ऐसी चीज़ें बनी हुई होती हैं, पर वो मैं थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करूँगी कि लोग कहते हैं कि पॉलर वाले जो होते हैं ना वो लड़कियों को ना दुल्हन ऐसा बनाते हैं, ऐसा तैयार करते हैं कि दूल्हा खुश हो जाता है, बल्कि सारे लोग खुश हो जाते हैं कितनी खूबसूरत है। और दूसरे दिन पता चलता है कि ये सब तो मेकअप का कमाल था। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे आफ्टर और बिफोर वाली। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम इसी पे बात कर लेते हैं कि जो हमारी ब्यूटिशियन होती हैं, जो हम लोगों को फेशियल और बहुत सारी चीज़ें, अच्छा मैंने तो फेशियल कभी शायद मेरे हाल से हो सकता है आज से 6 साल पहले एक बार करवाया हो, और मुझे क्योंकि फेशियल सूट नहीं करता, मेरी स्किन सेंसिटिव है तो मैं नहीं करवाती। पर इस तरह की बहुत सारे ट्रीटमेंट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको खूबसूरत बनाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, और आप पार्लर में जाते हैं, बड़े बड़े सैलून में जाते हैं, और काफ़ी अवेयरनेस भी है आप लोगों को, हमसे ज़्यादा आप लोगों का है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस टॉपिक पे हम शो करते हैं कि खूबसूरत बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करते हैं, क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी होता है। तो इन सारी चीज़ों पे आज हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारी जो गेस्ट मौजूद हैं अमारा नदीम, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हमारा सबसे पहले मैंने फेशियल की बात किया, फेशियल से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि फेशियल जो है ना वो कहते हैं कि मतलब अमूमन मैंने तो खैर एक लंबे अरसे पहले करवाया क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, मुझे सूट नहीं करता। तो वैसे किस एज की लड़कियां जो है फेशियल किस एज से स्टार्ट होता है? आपने बहुत अच्छी बात करी कि फेशियल से जो है हम जो है मेकअप हाँ हाँ तो आपने बहुत अच्छी बात करी कि आजकल जो कहते हैं कि एक दिन पहले कुछ होती है, मेकअप के बाद वो कुछ होती है, तो ये अब काफ़ी हद तक कम हो रहा है। जिस तरह हम आजकल मेकअप सर्विसेज दे रहे हैं तो उसमें यह है कि हम मेकअप को इतना ज़्यादा नहीं करते क्लाइंट्स के ऊपर, जितनी उनकी डिमांड होती है। अब मोस्टली लोग जो है वो डिमांड करते हैं कि वो ज़्यादा हैवी चाहते हैं, कुछ लाइट चाहते हैं, लेकिन स्किन की जो क्वालिटी होती है वो भी डिपेंड करती है मेकअप किस तरह होता है। अब कुछ अपनी स्किन का ख्याल रखती हैं लड़कियां। अब ये है कि हाइड्रोफेशियल्स की एक बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है। अच्छा। हाइड्रोफेशियल्स जो हैं बहुत डिमांड में हैं और ये बहुत अच्छी एक सर्विस है जो हम अपने सैलून्स में भी देते हैं। दूसरे फेशियल जिस तरह से होते थे वो एक क्रीम लगा के मलते रहना, स्किन का बुरा हाल हो जाता था। ये मुझे ऐसा लगता है कि स्किन को आप इतना रगड़ रहे हो इतने हार्ड तरीके से, मतलब ये हर जगह की बात नहीं, कुछ जगहों का मैं तो अब उसी चीज को जो रिप्लेस किया है वो हाइड्रोफेशियल्स ने किया है। तो अच्छा, पहले के दौर में जो फेशियल्स होते थे उसमें ब्लीच बहुत ज़्यादा कंटेंट में यूज़ होता था, वो स्किन आपकी ख़राब करते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं आपकी स्किन को। हाइड्रोफेशियल से ही होता है वो आपकी स्किन को क्लीन करता है अंदर से वो आपकी स्किन को जब क्लीन करेगा तो ऑब्वियसली बाहर से वो साफ लगेगी और भी क्लीन लगेगी। उसके साइड इफेक्ट्स इतने नहीं होते, वो आपकी स्किन को एक तरह से हाइड्रेट करता है। बहुत ज़्यादा ड्राई हमारे क्लाइमेट की वजह से और बहुत ज़्यादा मेकअप करने से हमारी जो नेचुरल स्किन डैमेज होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, हम पानी भी कम नहीं पीते और सबसे पहले डाइट का ख्याल नहीं रखते, उसकी वजह से हमारी स्किन पे फ्रेकल्स। तो क्या ये फेशियल से क्या स्किन जो डेड स्किन होती है वो भी होती है? हाँ बिल्कुल ऐसी है। जो डेड स्किन हमारी जो जमा होती है स्किन पे उससे वो क्लीन होती है, अंदर से ग्लो आता है, हाइड्रेट। जब एक स्किन है जैसे आप फर्ज करें आप मिट्टी है उस पर हम पानी नहीं डालेंगे तो वो ड्राई होगी, हम उसमें अच्छा सा हाइड्रेशन कंटेंट डालेंगे स्किन पे तो वो स्किन ग्लो करेगी, साफ लगेगी। और फिर उस स्किन पे जब हम मेकअप करते हैं तो वो ज़ाहिर है वो अच्छा लगता है, वो प्यारा लगता है। और आजकल मेकअप का किसे शौक नहीं है, किसे शौक, हर लड़की हर एज। और हम जब जो फेशियल्स की बात कर रहे हैं वो ये है कि हमारी अब जो हमारी स्किन है लोगों की तो वो 20 के बाद से अफेक्ट होने लग रही है, जितनी हमने देखी है। तो वो 20 से जो अबव हैं मोस्टली जो फेशियल रिक्वायर्ड होते हैं वो आफ्टर 30 होते हैं। अच्छा ठीक, 30 साल की उम्र के बाद आपने अपनी स्किन का ज़्यादा ख्याल रखना होता है क्योंकि वो एजिंग की तरफ जा रही होती है। तो इस तरह से उसके सर्विसेज हैं, उसकी डिफरेंट किस्म के जो है फेशियल्स होते हैं एज के हिसाब से। अब एक छोटी एज की लड़की है तो उसको क्लीन अप की ज़रूरत है सिंपल से, तो हम ये करते हैं कि उसको अच्छे से स्किन को क्लीन करते हैं, उसको हाइड्रेट करते हैं। और जब एज की बात आती है तो फिर वो लिफ्टिंग फेशियल्स की तरफ चले जाता है। वो तो खैर बहुत लंबी एक चीज़ है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम मेकअप की बात करेंगे कि आजकल जो ट्रेंड्स हैं
उसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, पहले तो वो मेकअप मुझे याद है बहुत, मैं भी बहुत कोई पुरानी नहीं हूँ पर याद है मेरी खाला की शादी हुई थी तो यहाँ पे, आपने भी शायद नाम सुना, हम कराची वाले हैं, कराची में रहते हैं, मीना बाजार का। मीना बाजार, हाँ ठीक है, वहाँ एक ट्रेंड था कि जिसने भी दुल्हन बनना है, जिसने भी मेहंदी लगानी है तो वो मीना बाजार चला जाएगा। तो खाला वहाँ शादी के मेकअप के लिए चली गई तो उनका नाक अलग से गोल्डन नजर आ रहा था। ये उस टाइम के मेकअप की मैं बात कर रही हूँ। अब तो मेकअप इतने जबरदस्त हो गए। अब मेकअप बहुत सटल और सिंपल चलता है, एक नो मेकअप ट्रेंड बहुत अच्छा है, नो मेकअप। और बहुत सारी एक्टर एक्ट्रेस को आपने देखा है कि वो अपने निकाह पे नो मेकअप लुक में आई हैं, तो उसने ज्यादा लोगों को मोटिवेट किया। मेकअप लुक में भी मेकअप तो होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, अब किसी को कंसील करने की जरूरत है, टू टोन स्किन है और पिगमेंटेशन है, तो नो मेकअप लुक पे फिर किस तरह से आएगा उसको? वो थोड़ा सा नो मेकअप को थोड़ा सा एक स्टेज हम आगे ले जाते हैं। अच्छा। कि वो है उसमें कंसीलिंग हम ज्यादा कर देते हैं, हम जो भी फ्रेकल्स वगैरह उसको हाइड कर देंगे, लेकिन वो है कि आई शेड्स और ये ग्लिटर और ये बहुत ज्यादा ओल्ड हो गए हैं। अच्छा। तो अब मोस्टली जो है, हाँ कहते हैं कि वेडिंग डे जो बारात का हमारे पाकिस्तानी इवेंट होता है, तो उसमें ये है कि आईज थोड़ी सी हम शार्प देते हैं, लिप्स रेड देते हैं, और वो अब काफी लड़कियां नहीं चाहती कि रेड लिप्स, वो न्यूड की तरफ, न्यूड की तरफ आ गए हैं, नो मेकअप की तरफ आ गए। लेकिन अभी भी कुछ लोग पसंद करते हैं, वो हमसे डिमांड करते हैं कि आप हाई थोड़ा सा ग्लिटर आइज करें, रेड लिप्स करें, पाउटी लिप्स करें, तो वो भी हम देते हैं। जाहिर है आप लोगों को पसंद है, लेकिन मोस्टली जो आप ट्रेंड्स है ना, वो यही है कि आप थोड़ा सा नेचुरल अपने कॉम्प्लेक्शन को भी, वो पहले ही होता था कि हमने चिट्टा दिखना है, बस गोरा, बिल्कुल गोरा कॉम्प्लेक्स था कि बस ब्राइड है तो भाई वो गोरी, और आने वाले जो गेस्ट होते हैं वो भी यही देखते हैं कि दुल्हन कितनी गोरी है। बिल्कुल ऐसा ही है, इस वजह से यही है। अच्छा, मुझे बताएं, मेकअप जो है वो किस हद तक ये बात ठीक है कि मेकअप से आपकी उम्र और बड़ी लगती है? दुल्हन की बात मैं कर रही हूँ, ब्राइड जो होती है हमारी, अगर उसको बहुत हैवी मेकअप किया हुआ, क्योंकि उसकी ड्रेस भी हैवी होता है, ज्वेलरी भी होती है, फिर मेकअप भी हैवी हो जाए, तो वो एज से बड़ी लगती है? क्या ऐसा है? एज से ऐसी लगती है, क्योंकि हेयर स्टाइल्स भी कुछ इस तरह बनाते हैं। अगर हम अपने हेयर स्टाइल्स को सैलून में अगर किसी छोटी लड़की को हाइट ज्यादा दे दें, जिस तरह हम बैक कॉम करते हैं उसको हाइट दे देंगे, तो वो फेस उसका जो है ये थोड़ा सा मैच्योर लगेगा, वो अपने एज से बड़ी लगेगी। अगर वही हम सिंपल सा उसको नेचुरल सा हेयर स्टाइल दें, थोड़े से हम कर्ल कर दें, स्ट्रेट कर दें, या लाइट सा बन बना दें, आजकल बन बहुत ट्रेंड में, मोस्टली लोग जो है वही यूज़ करते हैं, बन सिंपल। लेकिन अगर हम उसको बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप, हैवी कंसीलिंग, हैवी पाउडर कर देंगे, तो वो ज़ाहिर है वो एज से ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आप 20s में हो तो आपकी स्किन वैसी जो है कुदरती तौर पर बहुत साफ़ सुथरी होगी, यंग होगी। अगर आप जो है 30 से अबव है तो आपको ज़्यादा कंसीलिंग, ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है। अगर आपकी एज कम है तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, तो आप नॉर्मल मेकअप से भी काम चला सकते हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताइएगा, क्योंकि आपके पास तो माशाल्लाह इतनी दुल्हनें और इतने पार्टी मेकअप सब आते हैं, मैंने जो देखा है, अब मैं देखती हूँ कि आप भी वो मुझसे वो करती हैं, मेरी राय पे वाकई इत्तेफाक करती हैं कि मैं ठीक कह रही हूँ। वो कुछ पहले मैं देखती थी कि एजिंग प्रोसेस जो है वो 30 के बाद शुरू होता था। अब मैंने खुद से, क्योंकि जिस फील्ड में हूँ मैं लोगों से मिलती रहती हूँ, मैंने वो लड़कियां भी देखी कि 20 के बाद ही उनका ये प्रोसेस शुरू हो जाता है, और मुझे बड़ी हैरत होती है। मेरी अपनी फैमिली में भी मेरी कजन्स हैं, मैंने देखा है। कि आपके पास ऐसी कोई क्लाइंट आई? बिल्कुल आती हैं ऐसे। एक तो ये है कि अब पहले मेकअप का इतना ट्रेंड नहीं था। अब ये है कि अब छोटी एज में लड़कियां स्टार्ट कर देती हैं, बच्चियां छोटी टीनेजर से भी पहले वो जो है वो स्टार्ट कर देती हैं मेकअप। तो वो स्किन ऑब्वियसली केमिकल, हार्श केमिकल, और आपको प्रोडक्ट की सेंस भी नहीं होती कि आया वो ऑर्गेनिक है, उसमें पैराबेन्स ऐड हैं, उसमें क्या कंटेंट है। काफ़ी प्रोडक्ट में मरकरी होती है जो आपकी स्किन की लेयर, जो बैरियर स्किन होती है हमारी, जो अपर लेयर होती है, उसको डैमेज करती है। तो फिर वो जाहिर सी बात है वो एजिंग जल्दी करेगी। और सेकेंडली ये है कि क्लाइमेट में भी अब फ़र्क आ गया है। वो जो यूवी रेज़ हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करती हैं, और सनस्क्रीन ना लगाना सबसे बड़ी एक रीज़न है कि हमारी सनस्क्रीन और ये प्राइमर और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कितनी ज़रूरी है हमारी स्किन को मेकअप से थोड़ा सा बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए। ये चीज़ें हमें कितनी ज़रूरी हैं और हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए? मेकअप करने से पहले के कुछ स्टेप्स होते हैं कि आपने अपनी स्किन को प्रेप करना है, मॉइस्चराइज करना है, और सनस्क्रीन लगानी है। अगर हम वैसे भी अगर हम धूप में नहीं भी जा रहे तो हमें चाहिए कि हम रोज़ सनस्क्रीन को ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब हमारे क्लाइमेट में। क्योंकि हम बाहर जाते हैं, वो हार्श रेज़ हमारी स्किन को, और अगर हम मीडिया की बात करें तो हम हैवी लाइट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो भी हमारी स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज करता है। तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली, मेकअप से अपनी स्किन को बचाने के लिए आपने उसको उतारना भी प्रॉपरली है।
ये जो मेकअप उतारने का एक स्टेप होता है ये हम लोग लैक करते हैं इसमें। बिल्कुल करते हैं, मेकअप को अच्छे से क्लेंस करके हमने अपनी स्किन से मेकअप को उतारना। सबसे पहले सोने से पहले हमने अपने स्किन को इतना साफ करना है, एक अच्छा मॉइस्चराइजर, एक अच्छा सीरम हमने यूज़ करना है। अब वो आपकी स्किन पे डिपेंड करता है कि आपकी स्किन को किस सीरम की नीड है। अगर आपके एक्ने वगैरह हैं तो उसके अलग सीरम्स हैं, अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेट है तो उसके लिए अलग सीरम्स हैं। और अपनी स्किन को एक स्किन प्रेप भी ज़रूरी है ना, अगर हम अपनी स्किन को ख्याल नहीं रखेंगे तो नेक्स्ट डे जब हम मेकअप करेंगे तो वो ज़ाहिर है वो हमारी स्किन में काफ़ी इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो स्किन को क्लीन करके सोना सबसे ज़रूरी है। अच्छा वो मैं पिछले दिनों जो है ना वो मुझे विटामिन सी का सीरम जो है ना किसी ने कहा भाई यूज़ करो, तुम इस्तेमाल करो। अब फिर पूछना भूल गई। देखिए गलतियां हर इंसान से होती है और ये बताने का मकसद इसलिए कि अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो ये गलती आपने नहीं करनी है कि सिर्फ आपने चीज़ नहीं ले लेनी है, आपने इस्तेमाल भी देखना है। मैं रात को नहीं, मैं उसको दिन को लगा के धूप में बाहर निकल रही थी, तो किसी ने बताया कि विटामिन सी का सीरम आपने धूप में लगा के दिन को नहीं निकलना और स्किन खराब हो जाएगी। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं उससे भी आप खराब हो जाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट्स हम ऐसे ही बस बाय कर लेते हैं उसको एडवर्टाइज देख के, या फिर हम इंस्टा पे स्क्रॉल करते करते कोई कह रहा है कि बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स दिखा रहे हैं हमें कि यार ये पहले ऐसे थे बाद में हम ऐसे हो गए। तो इस पे तो ना जाएं, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ही प्रेफर करें कि आप उससे ही पूछें। अगर आप कोई भी सीरम यूज़ करें, कोई भी मॉइस्चराइजर यूज़ करें तो आप अच्छा है कि उससे पहले आप चेकअप कराएं स्किन का, फिर प्रोडक्ट लिखवाएं, फिर आप उसे यूज़ करें। और उसके ये प्रमोशन एड्स और ये इन वीडियोस पे तो बिल्कुल ना जाएं। बिल्कुल ना। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह ब्राइड्स आपके पास आती हैं और बड़ा मुश्किल काम होता है, खुद एक औरत होके हम अगर ये बात करें तो मेरे ख्याल से किसी को बुरा नहीं लगेगा। एक औरत को सेटिस्फाई करना मैं समझती हूँ बड़ा मुश्किल काम है। किस तरह से करते हैं? अच्छा आपको मैं एक बात बताऊँ, मार्जिन इस तरह से कि 90% सेटिस्फाई नहीं होती, 10% जो आती हैं हमारे पास वो सेटिस्फाई होती हैं, वो उनको कर दो क्योंकि वो खुश हो जाती हैं। और 90% जो एक मैं एज बताऊं आपको 30 अबव, उनको वो सेटिस्फाई नहीं होती ट्रू मोस्टली में, क्योंकि वो थोड़ी सी एज होते हैं, वो चाहती हैं कि भाई वो कम उम्र लगे। अब वो तो पॉसिबल नहीं है। अब वो तो अब मेकअप से हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ, जादू की छड़ी है पर ऐसी भी नहीं है कि आपकी उम्र कम कर दें। हम अपने फीचर्स को एनहांस कर सकते हैं। मेकअप इज जस्ट लाइक दिस कि हम अपने फीचर्स को थोड़ा सा एनहांस कर सकते हैं। थोड़ा सा ये है कि आप ग्लो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम अपने एज को नहीं छुपा सकते। थोड़ी मिकदार में हम एज छुपा सकते हैं, लेकिन आप 18 की नहीं बना सकते। अच्छा कैसे नैन नक्श आपको चाहिए होते हैं कि इस पे अच्छा मेकअप जो है ना हम कर सकते हैं और इस पे दुल्हन जो है वो वाकई खूबसूरत लगेगी, वो कैसे नैन नक्श होते हैं? वो थोड़ा सा उस हवाले से अगर बताएं तो पता चल जाए। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तानी जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे। जो हमारा गंदमी कलर है वो बहुत प्यारा लगता है स्क्रीन पे। और आंखें जो बादामी आंखें होती हैं, मोस्टली हमारे जो पाकिस्तानी लड़कियां होती हैं इनकी बादामी आंखें होती हैं, उस पे जो मेकअप करने का मजा अलग होता है। मेरे पिस्ता की आंखें हाँ, तो वो कहते हैं हमारी, पर मेरा नाक बहुत अच्छा, मैंने एक चीज अच्छी रखी है। हाँ, बहुत अच्छी है। इस पे कॉन्टोरिंग करके इसको और एनहांस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये मैंने अच्छी रखी है। अच्छा बादामी आंखें हो फिर उस पे मेकअप में वो और जबरदस्त मजा आता है करने वाले को। लेकिन महारत इसमें यह है कि आप हर तरह की आंख को जो है ना वो उस तरह बनाएं। अब जरूरी नहीं है जो बड़ी आंखों का मेकअप है वो छोटी पे भी अच्छा लगे, जो छोटी का है वो बड़े पे अच्छा लगे। हर आंख का जो है ना डिफरेंस होता है। अब लैशेज जो एक्सटेंशन जो होती है, लैश एक्सटेंशन, उसकी भी डिफरेंट वैरायटी है। छोटी आंख पे वो डिफरेंट लगती है, बड़ी आंख पे डिफरेंट लगती है। आप कुछ आती हैं क्लाइंट जिनकी छोटी आंखें होती हैं और वो कुछ और डिमांड करी होती हैं, तो उनको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल काम महाज होता है। अच्छा जो पफी आईज होती हैं इनका मेकअप मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होता है इस आंख को खोलना। हाँ, क्योंकि ये इस आंख पे अगर आप एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं है तो आप जितना मेकअप इस पे करते जाएंगे ये इतनी घटती जाएगी, है ना? एग्जैक्टली ऐसे होता है। हाँ। तो आजकल लेंसेस का भी बड़ा एक हमारे ट्रेंड चला हुआ है कि वो लेंसेस किरदार है आंखों को काफी है। एज अगर ब्राइड जो है वो अगर लेंस लगाएगी, लैशेस लगाएगी तो वो आंखें एनहांस लगती हैं और पिक्चर्स में और एनहांस लगती हैं। नॉर्मल हम लोग जो है अगर हम लोग लगाएं तो आपकी भी नॉर्मल आंखें हैं, कुछ छोटी नहीं है। छोटी नहीं है वो एक होता है ना कि तारीफ भी करें ना आपस में हम एक दूसरे की। अच्छा तो अब तो वो सुना है कि दूल्हे भी तैयार होते हैं। बिल्कुल ऐसी है, दूल्हे भी होते हैं, फुल मेकअप होता है, उनका भी फुल मेकअप। हम तो नहीं करते नहीं, पर वैसे बट मैंने ये सुना है और देखा भी है कि करते हैं। मतलब हर करना चाहिए, बेस वगैरह फेशियल सारी चीजें। बिल्कुल जितनी लड़कियां कर रही हैं उतने ही लड़के भी कर रहे हैं।
अच्छा, आप क्या समझती हैं कि मतलब जिस तरह से माइयों पे मेकअप, मेहंदी पे मेकअप, आपको समझ आता है कि पहले से ही आप एक मेकअप वाला लुक दिखा रहे हैं, तैयार होके, ज्वेलरी भी पहनी हुई है, ड्रेस भी चमक धमक वाला, फिर बारात वाले दिन तो बड़ा मुश्किल टास्क नहीं होता होगा कि दुल्हन को थोड़ा अलग दिखाना? अलग मतलब कलर्स भी अलग होते हैं अब तो, थीम्स बन गई हैं, येलो मेहंदी में और माइयों में, और फिर कलरफुल मेहंदी में, फंक्शंस में, ढोलकी में। अब तो हर इवेंट के हिसाब से अलग कलर्स हैं, तो उसके हिसाब से हम रेड पे जो है वो रेड ही लेते हैं, मोस्टली रेड ड्रेस पे रेड लिप्स ही लेते हैं। और अब जो निकाह का एक ट्रेंड चला है वाइट, वो बहुत खूबसूरत एक कलर है, उसमें मेकअप भी बहुत प्यारा होता है। अच्छा, कौन सा ऐसा कलर है जिसपे मेकअप करना थोड़ा सा टफ लगता है? ग्रे टोन। अच्छा। ग्रे सिल्वर स्टोन पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें मोस्टली स्किन जो है ना थोड़ी सी डल लग रही होती है, और आईज पे अगर हम ग्रे यूज करते हैं तो वो इतना खूबसूरत नहीं लगता। अगर हम गोल्ड ब्राउन शेड्स करें हमारी पाकिस्तानी ब्राइड्स में तो वो ज्यादा खूबसूरत लगती है। अच्छा, तो अब ब्लीच, जब ब्लीच की बात हुई कि ये फेशियल में ब्लीच दी जाती है और ये स्किन को डैमेज करती है, ये मैंने भी बहुत सुना है कि ब्लीच नहीं करनी चाहिए, तो अब भी क्या पार्लर्स में ब्लीच का इस्तेमाल हो रहा है? लड़कियां अभी भी इतनी अवेयरनेस के बाद भी जब आपको हर चीज नजर आ रही है, आपको बताया जा रहा है कि ब्लीच आपकी स्किन को डैमेज कर रही है, एक जो हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स है ना अपनी टोन्स को लेके, अपने कलर को लेके कि बस गोरा होना है, और यूं एक इंस्टेंट जो है ना रिजल्ट चाहते हैं लोग, और वो ब्लीच ही दे सकती है। एक अच्छा स्किन केयर अगर आप यूज़ करेंगे तो उसको टाइम लगेगा, आप अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे उससे भी टाइम लगेगा। अब ब्लीच करने से विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका जो है एक इंस्टेंट जो है ना गोरापन आपको मिलता है, तो वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं हमारे वहाँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कितने लोग आपको ऐसे नज़र आए कि जो आपके पास ऐसे कितने क्लाइंट हैं जो आके प्रोटीन ट्रीटमेंट अपने बालों के लिए, अपने बालों की केयर कर रहे हैं? मतलब ये तो एक चीज़ होगी ना, ये तो चमक धमक जो हम फेशियल ब्लीच सामने, वो वाकई वो कौन लोग हैं जिनको इतनी अवेयरनेस है कि अपने बालों का प्रोटीन ट्रीटमेंट, ये सब कुछ, ये खुराक है हमारे बालों की ना, जैसे हमारी एक खुराक है वैसे इन बालों की एक खुराक है, ये ऐसे कितने क्लाइंट हैं वाकई? ऐसे वाकई अब बहुत ज़्यादा हैं, पहले नहीं होते थे लेकिन अब ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है इनकी मिकदार जो है, क्योंकि लड़कियों को भी अब ये हो रहा है कि हेयर फॉल ना हो, और वो इंस्टाग्राम पे देख के सब कुछ सीख रही हैं कि ये वाला प्रोटीन ट्रीटमेंट हमने कराना है, या ये वाला बोटॉक्स ट्रीटमेंट हमने कराना है। 10 चीज़ें हैं, वो अपने बालों का तो ख्याल रखते ही हैं। बस अब ये कलर जो एक डाई का क्रेज़ है हमारी यूथ में कि हेयर कलर, तो वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट कर देती है। जैसे अगर हम बहुत जल्दी स्टार्ट करें तो हमारे बाल जल्दी ग्रे होने लगते हैं। मैं इस पे ज़रूर बात करूंगी। अभी खैर पीसीआर से कोई हमारे एक पीसीआर में होते हैं, उनका नाम नहीं लूंगी, उनके बहुत कम उम्र में बाल सफ़ेद हो गए माशाल्लाह, 40 साल के, और उनके बाल सफ़ेद हो गए तो वो कह रहे भाई बाल वापस काले कैसे होंगे। खैर ये तो है मजाक की बात। मैं वैसे ही एक बात आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मुझे ये बताएं कि मैंने भी बहुत जल्दी, मतलब जब मीडिया इंडस्ट्री में आई थी तो बड़ा एक शौक था, और उस टाइम वो बड़ी स्ट्रिकिंग और चीजें चलती थी, तो मैं तो हर 3 महीने बाद मुझे एक क्रेज था कि मुझे जाना है, अब स्ट्रिकिंग करवानी है, अब ये करवाना है, अब वो करवाना है। उसके बाद मेरे ग्रे हेयर्स हो गए, और कम भी नहीं, बहुत ज्यादा, और ये एक बड़ा मुश्किल काम है कि आपको आपके रूट्स जो है ना हर 2 हफ्ते बाद नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, कलर का भी यही है कि हम कलर में ये देखते नहीं है कि वो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं या हम कहाँ से करा रहे हैं। उसमें भी एक अमोनिया बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है कलर्स में, तो जो है वो हमारे जो स्कैल्प को भी डैमेज करते हैं। हमारे जो नेचुरल हेयर होते हैं जो हमें अल्लाह की तरफ से मिले हुए होते हैं, हम उसको अलग शेड में कर रहे होते हैं। तो ये है कि अगर आपको इतना ही शौक है ना, तो आप बहुत अच्छी प्रोफेशनल जगह जाएं, आप इंग्रेडिएंट्स चेक करें, अमोनिया है उसमें कितनी क्वांटिटी में अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया हमारे बालों को ऑब्वियसली डैमेज करेगा, एक हमारे नेचुरल कलर को उड़ा रहा है, ख़त्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें कोई इस तरह के केमिकल होंगे जो हमारी स्किन ख़राब, हमारे हमारी हेयर की क्वालिटी ख़राब कर रहा है और बहुत ड्राई कर देता है। ये हेयर कलर होता है, तो वक्त के साथ हम जितना उसे यूज़ करते जाएंगे तो वो हमारे बालों को उतना ग्रे की तरफ लेके जाएगा। अच्छा, आप साथ साथ कॉफ़ी भी ले लें। मैं एक बात शेयर कर लेती हूँ, वो कॉफ़ी अगर ठंडी हो जाए ना फिर बंदे का दिल नहीं करता। मैं पूरा ख्याल रख रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा ड्राइंग रूम है और मैं वहाँ चिट चैट कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा होगा आपको कि इंटरव्यू और कोई शो पे बात कर रही हूँ। अच्छा, मैंने एक बार, एक बहुत बड़ा नाम है, नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि मेरा इखलाकन ये बनता नहीं है कि मैं नाम लूँ। अब तो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत दे दी है। हुआ ये कि मैंने अपना कलर करवाया, बड़ा शौक होता था, वो नाम बहुत जब गूंजा ना तो मुझे भी शौक था भाई मैंने उधर से जाके कलर करवाना। जब मैंने कलर करवाया ना, अब वो जब वो पहली बार जो प्रोडक्ट लगाते हैं ना, उसके बाद जब वो वॉश कर रहे थे ना, मैंने ऐसे ही अपना बाल लिया और मैंने इसको यूं किया तो वो रबड़ की तरह हुआ था। बस
फिर तो मेरा दिल भी कांपना शुरू हो गया, मेरी टांगे भी कांपना शुरू हो गई, ये क्या हुआ है नहीं। मैंने उनसे बोला तो उन्होंने आगे से पता क्या कहा, नहीं मैडम असल में आपके बाल पहले से डैमेज हुए थे। तो मैंने कहा आपको देखना था, केमिकल लगाने से पहले आपको देखना था। ये मेरे बाल डैमेज तो थे पर आपने केमिकल बहुत देर के लिए रखा, क्योंकि उस टाइम वहाँ लाइन, अभी भी बहुत लंबी लाइन होती है, बड़ा एक नाम है, तो वो केमिकल लगा के छोड़ देते थे एक लंबे टाइम के लिए। जब उन्होंने छोड़ा तो मेरे बाल तो वो बिल्कुल बन गए रबड़। यकीन करें ना वो अपनी गलती माने ना कुछ, मैं तो परेशान हो गई कि पैसे दे के देखिए आप बाल खराब बाल भी दे दिए। आप यकीन करें उस दिन के बाद मैंने सोचा कि मैं खुद कलर लूंगी और अपने रूट्स पे किया करूंगी। उसके बाद मैंने कोई कलर अपने बालों पे नहीं किया, सिर्फ रूट्स पे टचअप कर लेती हूँ वो खुद, क्योंकि बुरा लगता है ग्रे हेयर्स। पर उसके बाद मैंने ये वाला रिस्क नहीं लिया। आपने कभी कलर करवाया? नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं स्टार्ट किया, लेकिन मैं करूंगी जब जरूरत पड़ेगी। जब होने लगेंगे नेचुरली ग्रे तो फिर करा नहीं, वैसे वो फैशन कलर नहीं, फैशन अभी नहीं, लेकिन मुझे पसंद है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं पसंद। अच्छी बात है, नहीं किया तभी बचे हुए आपके बाल तभी बचे हुए, वरना बचना बड़ा मुश्किल। लेकिन अब हम अपने बालों को खुद मजबूर करते हैं, खुद ट्रीटमेंट्स लेते हैं। हम एक तो ख्याल भी नहीं रखते, और कहीं से भी कोई भी ट्रीटमेंट हमें लगेगा डिस्काउंट ऑफर लगेगी, हमने करा लेनी है, बस हमने ज़्यादा सोचना नहीं है। और ये चीज़ देखें कि हमें नेचुरली एक चीज़ अच्छी मिली हुई है तो हम उसको क्यों ख़राब करें। बिल्कुल। काफ़ी यार ये जो बचपन में सुनते रहते थे, यकीनन आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है और शायद कभी इस्तेमाल भी किया बचपन में, वो आमले रेठे सिकाकाई, उसका जरा बताएं अब उसका क्या किरदार है? अभी तो बहुत सारे ऑयल में वो डाल के ऑयल बनता है, जो आपको इंस्टाग्राम पे आपको ऑयल नजर आते हैं 120 जड़ी बूटियों के साथ आपको ये ऑयल मिलेगा। और लोग पागल होके ऑर्डर करते हैं, 2-2 हजार की वो बॉटल है इतनी छोटी सी। बिल्कुल ऐसी, ये एक मार्केट है, आपको पता है। हम जब आप देख रहे हैं ना कि एक चीज़ कितनी डैमेज करे लोग, फिर उसको बैक करने के लिए, जो उसको ठीक करने के लिए फिर हम इस तरफ जाते हैं कि हमें आंवला मिल जाए, रीठा मिल जाए, लेकिन होता उससे कुछ भी नहीं है। एक चीज़ हमने केमिकली डैमेज करी है, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें ऑयल कोई मिरेकल कर देगा। होता है, इससे भी फायदा होता है, जो टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। इस चीज़ के लिए भी काफ़ी हमारे पास ट्रीटमेंट होती हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट होती है, हेयर स्पा होते हैं, जिससे हम अपने बालों को थोड़े सॉफ्ट कर लेते हैं, थोड़े से केमिकल से बचा सकते हैं। हीट लगती है हमारे बालों को तो वो उससे भी डैमेज होते हैं, तो वो उसकी भी एक काफ़ी ट्रीटमेंट्स होती हैं, तो वो हम करा सकते हैं। अब ज़ाहिर एक चीज़ को हमने इतना डैमेज कर लिया, हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वो तो वैसी कंडीशन में वापस आ जाए। नेचुरल कंडीशन में वापस नहीं आती, लेकिन बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। ठीक है जी, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत मज़ा आया इतनी सारी चिट चैट करके। और आपको बताती चलो कि मैं बहुत जल्दी एक ऑयल लेके आने वाली नहीं, बाकी मैं एक ऑयल बनाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है बालों के लिए। कहते हैं कि ऑयलिंग करनी चाहिए कि वरना 15 साल से जितने बाल जो हैं, इस पे जितनी चीज़ें हीट लग चुकी है ना, ये बचने ही नहीं थे, ये बचे हुए सिर्फ इसी वजह से कि थोड़ा बहुत ऑयल खुद ही बना के लगा लेते हैं। तो मेरा ऑयल जो है ना, वो आपको बताऊंगी क्या क्या चीजें, किसी दिन ये भी बताऊंगी यार। मतलब इस शो का मकसद ये है कि आपके लिए आसानियां और अच्छी अच्छी चीजें मैंने करनी है, तो वो ऑयल का भी आपको किसी दिन मैं बताऊंगी कि क्या क्या चीजें ऐड करके आपने बनाना। फिर आप अपने बाल देखिएगा और फिर कमेंट्स में आके मुझे जरूर बताएंगे। आपको जरूरत नहीं 2-2 हजार की बॉटल्स लेने की, आपको मैं एक अच्छा सा ऑयल खुद से बताऊंगी। अगर सीखना है तो मुझे जरूर कमेंट्स में आके आप बताइएगा। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।